and one Tehri Dam is over there. तो टेहरी डैम एवरी इवनिंग वी यूज्ड टू व्हाट आई सेड दैट, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा डैम के बिलो बैक साइड में क्या है स्टोर्ड, सो दे यूज्ड टू लीव सम अमाउंट, एंड दैट डे दे हैव स्टॉप्ड, इफ यू हैव हर्ड, because already some discharge of water is coming from there, Haridwar, and then you know that there are several forces are at the Haridwar, and they have removed the level of water, it will increase, so they have stopped this one river also. But this river Nanda in the Bhagirathi there is a Tehri Dam, Tehri Garhwal पता है ना आपको, Tehri Dam, and then Tehri Dam को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया, लेकिन वहाँ पर भी पानी भर गया, and then slowly and slowly start discharging. The level of water will keep on increasing downstream. Yes or no? Downstream का मतलब when the river is flowing downwards. अब जो बताने जा रहा हूँ क्लियर हो चुका है एवरीवन, राइट? आपको क्या लगता है what is the height of, there are the two types of glacier, which are the two types of glacier? Yes, tell me. Continental, write down next point. This is clear ना? जब मैं यहाँ पे रहा हूँ तो फटाफट, यहीं पे ऋषि गंगा प्रोजेक्ट है, यहीं पे तपोवन एंड ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आर देयर, इफ यू हैव हर्ड अबाउट, यस और नॉट, एंड दे हैव बीन डिवास्टेटेड बिकॉज ऑफ द हाई डिस्चार्ज ऑफ वाटर. जो अब करने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद हम लोग आएंगे वन लेक दैट इज नोन एज अ मोरैन डैम्ड लेक. सो लिखेंगे दे आर द टू टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स, continental glacier and alpine glacier. There are two type of glacier. Which one? Continental glacier and alpine glacier. So continental glacier equals to, next point, glacier over Antarctica, Greenland, etc. Clear? And their height is 2000 to 3000 meter, and their height is 2000 to 3000 मीटर. हाउ मच? ये छोटा सा फिगर दिख रहा है या बहुत बड़ा फिगर है? क्लियर है? और इस साल यहाँ से भी क्वेश्चन आने के लिए है, कैल्विंग वगैरह कुछ ऐसे पढ़िएगा, करंट अफेयर में यहाँ से भी रिलेट आ रहा है कि वहाँ पे पिघल रहा है. अभी थोड़ा देर में चलूँगा पहले. सो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर मीन्स आई सेड दैट दोज हु आर ओवर द लार्ज कॉन्टिनेंट, द लार्ज एरिया, लाइक यू कैन बी एबल टू से इन द रीजन ऑफ व्हाट? Antarctica and Greenland. But glacier over mountains are known as alpine glaciers. Next one it is alpine glacier means glacier over mountains. Glacier over क्लियर है? तो हिमालयस को ग्लेशियर को कौन सा ग्लेशियर बोलेंगे हम? Alpine. Alps mountain, you know that in the Europe, yes or not? On the basis of that, the name has been taken like this, Alpine. There is some glacier in the foot of the hills also. The foot hill glacier, Piedmont glacier भी बोलते हैं, लेकिन अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. ओके? जब आप ग्लेशियर लैंडफॉर्म अपना ज्योग्राफी में करते रहेंगे तो दैट टाइम यू कैन बी एबल टू कम टू नो अबाउट इट. सो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, लिख लेंगे. Height of alpine glacier is 400 to 500 meter. Height of alpine glacier is 400 to 500 meter. क्या बात है? ये 400-500 ज़्यादा है या कम है? कम है. अरे कॉन्टिनेंटल छोड़ दो भाई, आपको अभी मैं मुझे उससे कंपेयर नहीं करना है, हमें समझना है कि ये कितनी बड़ी है. द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग इज़ 15 मीटर. 4 फ्लोर बिल्डिंग हाइट इज़ 15 मीटर. 1515. 10 टाइम्स ऑफ इट 150. 20 टाइम्स ऑफ इट 300. 30 टाइम्स कर देंगे तो 450. बुर्ज खलीफा. गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, अब समझ में आया. अच्छा सर, ये बहुत बड़ा होता है ग्लेशियर्स, हम तो एवी सोच रहे थे.
जब तक आप उसके डायमेंशंस को नहीं समझेंगे तो ऐसी एवी एवी ग्लेशियर, तो वो पिघल पिघल के सो मच ऑफ मेल्टिंग एंड देन गिविंग वाटर टू द रिवर्स, यस आर नॉट? And they used to form in around 1 lakh years. It takes 1 lakh years. Formation of a glacier, alpine glacier takes 1 lakh years. चलो अब मज़े करने चलते हैं, हम थोड़ा सा मज़े करेंगे। अभी मैं यहाँ पे तो दिखा नहीं सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि यहाँ की लाइट ऐसी है कि क्या कहूँ मैं, द पिक्चर विल नेवर बी क्लियर, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट। फिर भी बंद कर दो, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? मेरी आंखें जो है ना चौंधिया जाएंगे। आई कांट बी एबल टू सी प्रॉपर। यस्टरडे बिकॉज ऑफ दैट आई सेड दैट टू स्टॉप इट। ये पूरा पिक्चर याद हो गया है ना? अच्छा, ये मुझे बता सकते हो कि कैसे द पेनिनसुलर इंडिया, जस्ट मैं इंजॉय आप लोगों के साथ कर रहा हूँ और ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ना भी होगा, कैसे मुझे पता चला पेनिनसुलर इंडिया हैज़ आइस इज 200 मिलियन ईयर्स अगो? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस पढ़ना आपको, ठीक है ना? हाउ डू द क्लाइमेट इज सेइंग दैट कॉन्टिनेंट इज ड्रिफ्टिंग and peninsular India has ices, and it means earlier it was near to the south pole, thereafter they have been drifted to this position. अच्छा, ये बताओ, ये बिल्डिंग जैसा पत्थर है, इंजॉय करने की कोशिश करो, लेकिन आपको काम की चीज़ सिखा रहा हूँ, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो भी अच्छी बात है। हमने क्या बोला? मेरे साथ बोलेंगे इरेटिक्स, ERRATIC, इरेटिक। कैन यू रिमेंबर? एक रॉक इतनी बड़ी हो, बिल्डिंग जैसी, पहाड़ों पे तो ऐसे मिल जाएंगे आपको, मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? बहुत सारे मिल जाएंगे। पहाड़ नहीं बोल रहा हूँ, रॉक। क्या रिवर इस ऐसे रॉक को हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर ले जा सकता है? देयर आर इरोजनल फोर्सेज आर लाइक रिवर, ग्लेशियर, विंड एंड ओशियानिक वेव। विच आर द 4 इरोजनल फोर्सेस? रिवर, ग्लेशियर, विंड। जिन्होंने नहीं पढ़ा हो कोई बात नहीं, बोल तो सकते हो ना। रिवर चलेगा तो क्या करेगा? आसपास इरोजन करेगा। When the glacier will move also it will do erosion. When the wind will move in the desert they will also do erosion. And in the coastal area oceanic wave will do erosion. Yes or not? These are the 4. Continent में, within the continent ocean का तो रोल ही नहीं होगा. So which are there? Glacier, wind and oceanic wave. Who can carry this large block, boulder of rock, to longer distance? Glacier, river or wind? Wind तो बस ये देखेगा, मैं धक्का लगा रहा हूँ तो हिल भी नहीं रहा है. Wind can't do anything. रिवर आप जानते हैं कि कितनी औकात है, इतने बड़े बड़े टुकड़े, थोड़े से बड़े बड़े टुकड़ों को थोड़ा सा ले जा सकता है, अदरवाइज दे विल पुट इनटू द इन बिटवीन. ग्लेशियर अभी मैंने बोला क्या है, ये 15 मीटर. व्हाट इज द हाइट ऑफ ग्लेशियर? इट विल बी लाइक एन ग्लेशियर विल बी लाइक एन एलिफेंट एंड ही विल बी लाइक एन एंट. एलिफेंट में एंटी एंट है ना. ही कैन ईजिली कैरी फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस. तो इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया में बोला गया वी हैव फाउंड लार्ज पीस ऑफ सच रॉक्स. तो हमें कैसे पता चला कि ये ग्लेशियर ने लेकर आया? बिकॉज वी कैम टू नो दैट दिस रॉक इज डिफरेंट फ्रॉम सराउंडिंग रॉक. इसका मतलब ये यहाँ का नहीं है, कहीं और का है. यस और नॉट? यदि आप मेरे सामने गोरे चिट्टे एकदम बाल गोरा गोरा फट से बोलूंगा यू आर फॉरेनर. एम आई राइट? यस और नॉट? तो जब मैं रॉक बोलूंगा दिस रॉक इज डिफरेंट, इट्स रॉक कैरेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल सराउंडिंग रॉक, इट मीन्स समवन डम्प्ड. हु डम्प्ड? समवन. And who can carry? Glacier. So in the peninsular India we have found such rocks, it is known as erratics, lots of it. तो जब आप ग्लेशियर लैंडफॉर्म में पढ़िएगा तो who is giving evidence that this kind of things are happening? तो आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि ग्लेशियर can carry so much of particles, yes or not? And erode. So write down, when glacier moves, when glacier moves, then they erode
smaller to big particles of rock, smaller to, and they are known as till, T-I-double-L. They are known as, and then when till, ध्यान से सुन ले, till क्या है? broken particles, और उसी का कोई एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा in the form of landform, it is known as moraine. क्या बोलेंगे हम? moraine and till में कोई डिफरेंस नहीं है, the same thing, but the thing is there, हम लोग क्या है, मांस का टुकड़ा ऐसे पड़े हुए हैं, उठाकर आदमी का शेप बना दिए तो बोल दिया आदमी है, इंसान. Yes or not? The same way the tilts are spreaded like this, but when it has been converted into a particular landform, it is known as moraine. So लिखेंगे when till has a particular structure, it is known as moraine. When till has a particular structure known as moraine. This is clear? Listen me carefully, and here it is your 400 to 500 meter long glacier. 400 to 5 meter higher glacier. Clear? And this glacier was in the mountainous region, it is moving downward. And it is earlier at this region. Earlier at this. So in the front of it, they will have deposited several kinds of particles. Yes or not? And these particles will have a structure known as what? Moraine. Suppose that here is the glacier. Here is the what I said, that glacier. And probably there is what I said, that some moraine. Yes or not? There may be a possibly here some moraines. Yes or not? So what happened? This glacier started melting, and then slowly and slowly, right now it is at this position. Yes or not? It will keep on melting and receding back. मतलब glacier रूट के पीछे नहीं जा रहा है. Melting and looking like receding back. So what will happen? This melt water will keep on accumulating before the moraine. Yes or not? And some are moving like this, it will become the part of rivers. Some are, what is I said, that accumulating behind the moraine, and some are moving and becoming the part of. Picture बन रहा है आपको? अरे everyone is able to make a picture in your mind. ये 40-50 मीटर हाइट का हो सकता है. ये मोराइन कैन बी ऑफ 40-50 मीटर हाई. 50 meter height, it can be 100 meter, because it is what? That is clear to you? And water accumulated behind moraine, it is known as moraine dammed lake. And some other channel of water which is moving like this, it is known as becoming the part of other rivers. ऋषि गंगा जो river आप देख रहे हैं, आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है? What is happening in this Nanda glacier, nearby Nanda glacier? Nanda glacier, in front of the Nanda glacier there are several moraines, and then they have been able to accumulate water and converted into which lake? मोराइन डैम्ड. अरे इतनी अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको, अंदर से खुशी आ रही है या नहीं बताइए? एग्जैक्टली नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, मैं कहानी थोड़ी देर में ख़त्म कर दूंगा. हाँ, व्हाट आई सेड, दैट मोराइन डैम्ड लेक. क्लियर है ना? वाटर एक्युमुलेटेड बिहाइंड द मोराइन and it is known as moraine dammed lake. Clear to you? There will be several, it will be in front of it, and there are sub channels of water. This is the channel of, and water, it is known as what? Rishi, Ganga and some other small rivers. Yes or not? मोराइन लिखेंगे. When the glacier, when the Nanda glacier, पहले लिख लेंगे, when the glacier melts,
when the glacier melts, it recedes back. When the glacier melts, it recedes. Yes? Back, and melt water accumulate behind, and melt water accumulate behind. Yes? Moraine, accumulate behind moraine, and such lakes are known as moraine dammed lake. क्लियर? अच्छा, ये तो केवल पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल है, वन पार्टिकल ओवर अनदर पार्टिकल, वन पार्टिकल ओवर अनदर, एंड वन डैम वी मेक सीमेंटेड डैम, यस और नॉट, विच accumulates वाटर. तो which can be easily destroyed? मोरैन डैम्ड. थोड़ा बहुत कुछ भी हुआ तो ध्यान से देखना हुआ क्या. दिस इज क्लियर ना? या तो यहां पे क्लाउड बर्स्ट हो जाए, क्या हो जाए? हैवी वाटर. इट कैन ब्रिंग दिस मोरैन डैम. यस और नॉट? एंड 2013 फ्लैश फ्लड, व्हाट हैपेंड? क्लाउड बर्स्ट. एंड अभी बताया था मंदाकिनी का चरबतिया ग्लेशियर, बताया था ना अभी? अरे अभी बताया, मंदाकिनी इज कमिंग, नाम लिया भी था चरबतिया ग्लेशियर. और चरबतिया ग्लेशियर के सामने में क्या था? मोरैन डैम लेक. और ये पानी सडनली कहाँ से आएगा? ऐसा थोड़ी ना कि वो बलून की तरफ फट गया एंड द वाटर इज आर कमिंग फास्टर. तो इट इज ऑल्सो एक्यूमुलेटेड बाय दिस, बिकॉज यू नो दैट लॉट्स ऑफ बोल्डर्स आर ऑल्सो देयर, यस और नॉट? देखा था ना, जो कि केदारनाथ मंदिर के आगे में एक पत्थर आके रुक गया. मूवी भी बना हुआ है एक. या सो आई सेड दैट दिस इज द मोरैन डैम लेक, चरबतिया ग्लेशियर. सिमिलरली यदि या क्लाउड बस्ट का पानी हो, या ड्यू टू climate change, what is happening? A portion of Nanda Devi glacier has been detached. Yes or not? So it is known as what? Avalanche. And along with this, they have carried some of the water, land particle. Mountainous है ना? अरे कैरी करेगा तो देयर विल बी अ लैंडस्लाइड एंड पुटिंग प्रेशर इनटू मोरैन डैम्ड लेक. putting sudden pressure into Moraine Dam Lake, and this is known as a glacial lake outburst. And the large discharge of water down the stream in the Rishi Ganga, the water come into the Rishi Ganga, and that is known as a glacial lake outburst flood. मज़ा आया आपको? पूरी पिक्चर मिल रही है आपको? क्लियर? सो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट. कौन से डेट को हुआ था? 7th Feb. श्योर. तो लिखेंगे क्लाउड बस्ट से ज़्यादा वाटर भी मिल जाए वो भी कर सकता है, कोई भी है. या तो हो सकता है धीरे धीरे मेल्ट होकर पानी बहुत जमा हो जाए, ये भी तोड़ सकता है. दिस वे इट कैन ऑल्सो फॉल. यस और नॉट? एंड आई एम टॉकिंग, कैन यू थिंक दैट कि मैं आज की बात कर रहा हूँ? यदि मेरा एक यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी जाइएगा, ग्लेशियर लैंडफॉर्म इंग्लिश में है. इफ़ यू गो एंड सी दैट देयर विल बी एन, आई हैव मेंशन इट, and this video I have uploaded many years ago and I made it, and I am talking like this. It will cause hundreds of villages to be flooded. It is very dangerous environmentally. I am talking in my geography classes. I used to talk mental plume. मेरी पढ़ाने का तरीका तो आप लोग देख ही रहे होगे क्या है. मैं हर डिफ़िकल्ट चीज़ को भी इंक्लूड करता हूँ and try to make you to understand. It is clear? तो अब मैं जो लिखाने जा रहा हूँ 7th Feb को क्या हुआ उसकी कहानी बताने जा रहा हूँ, so that you can understand and how it has been happened, perhaps you are knowing. So ध्यान से पहले सुनिएगा what I will dictate to you. On 7th Feb in the morning, the part of Nanda Devi glacier has been broken and moved downward as an avalanche. And during the downward movement, they also carried some land part of the mountains, not accumulating landslides.
This heavy pressure of glacier and landslide has putting pressure into the Moran dammed lake. And due to the high pressure, this Moran dammed lake has been outburst. Has been? And then high discharge of water start moving towards the Rishi Ganga river. Yes or not? And that is known as, and it is causing flood in the down the river, downstream. Flood in the downstream, and it is known as glacial lake outburst flood. It is clear? अरे अब किसी ने कल मेरे से पूछा सर क्या है फ्लैश फ्लड. मैंने बोला suddenly high discharge of water has been coming into the river. That is because it's considered as what? Flash flood. Otherwise flood is coming slowly and slowly, that is okay. Flash is a sudden discharge of high amount of water. So it is also considered as what? और वो अब इतना पावर था कि several projects which are along the river, they have been, what as I said, that destroyed. And on the path, if the villages are there, agricultural lands are there, and any projects are there, everything has been destroyed. अब एक और चीज़ समझ में आ रहा है, मज़ा और करवाऊँ? पहले ये लिख लो, उसके बाद करवाता हूँ. लिखेंगे on 7th Feb 2021. On 7th Feb 2021 morning, due to climate change and global warming, parts of Nanda Devi glacier has been broken near Josimath, near and moving downward as avalanche, जब आइस ग्लेशियर्स मूव करते हैं नीचे लैंडस्लाइड के रूप में, इट इज नॉन एज व्हाट? एवलांस. मूविंग डाउनवर्ड एज, एंड दे हैव आल्सो कैरिड mountainous debris, mountain का debris. They have also carried mountainous debris as landslide, as, yes, tell me, as landslide, and giving sudden pressure in, and given in Moran dammed lake, और ये कैसा आप बोलेंगे? फिजिकल वल्नरेबल है. दिस हाईली फिजिकल वल्नरेबल लेक, क्या बोलेंगे? फिजिकल वल्नरेबिलिटी जान रहे हैं ना आप? दिस हाईली physically vulnerable lake outburst and high discharge of water moved downstream and caused flash flood, this whole phenomena is known as
This whole phenomena is known as GLOF, glacial lake outburst flood. Glacial lake outburst flood. क्लियर? और कौन से रिवर में? ऋषि गंगा है। मज़ा आया आपको? आपको पूरा उत्तराखंड का पिक्चर मिल गया होगा। फाइनली वो वाटर किधर जा रहा होगा? ऋषि गंगा से धौली गंगा, धौली गंगा से इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स अलकनंदा, यस और नॉट? और जो जो डैम आ रहे होंगे वहाँ पर वो क्या करते जा रहा होगा? डिवास्टेशन। यस, क्लियर है? हाई डिस्चार्ज ऑफ वाटर विल डू डिवास्टेशन डाउन द स्ट्रीम। चलिए, हाउ मेनी ऑफ यू आर इंजीनियर? ओके, इंजीनियर। अब मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा नहीं, डरो मत आप लोग। हाँ पूछे, पहले यही तो है। दिस इज, आई सेड दैट दिस काइंड ऑफ फियर मेक यू टू अवे फ्रॉम, फाइट विद योर फियर, फाइट विद योर फियर। ओके, यू नो दैट आई गॉट वेरी लेस मार्क्स इन माई इंटरव्यू। आपको लग रहा होगा पंकज सर इज़ वेरी गुड इन कम्युनिकेशन। यस, बहुत बकवास, completely bakwas, and whatever you are thinking it is khadus, then that is correct, because I am very happy when I am teaching and I explode with the knowledge because I can share my knowledge every here and there, yes or not? And rest, if you'll talk something about the social issues, and social issues means accept studies in the society, I am zero over there. लगता होगा नहीं सर कम्युनिकेशन में बड़े स्मार्ट होंगे। एंड एवरीबडी यूज्ड टू से दैट पंकज यू आर IIT एंड IIT, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट है। भी अंदर से फूल के गप्पा। जनरली इट हैपेंस, इफ समबडी इज अप्रिशिएटिंग यू, यू विल बी, आई सेड दैट इंटरनल फीलिंग लाइक दिस, यस और नॉट? हाँ, तुम तो कर जाओगे, ये कर जाओगे। और आई गॉट वेरी लेस मार्क्स इन माई इंटरव्यू, वेरी लेस मार्क्स। एंड माई वाइफ इज जस्ट अपोजिट टू मी, too much talkative, high intelligence, emotional intelligence nahi. I said that, and and if she will prepare, can clear examination in one attempt. I know that. But she does not think of, she is happy being a housewife. But थोड़ा सा मैं boost up करते जा रहा हूँ, please do it. And right now she is doing, I said that all the river landform, glacier landform, and all this landform of my classes recorded and all. And then, अच्छा Pankaj, these things happen ना? हाँ, like yes, it happens. मज़ा आ रहा है ना? I am enjoying. In between, I make her to remember the whole district of India, or suddenly something in the whole countries of the world and what is happening at there. And this start, Pankaj, there is it. मज़ा आ रहा है ना? Yes. तो स्लोली एंड स्लोली मैं क्या है डाल दे रहा हूँ, अब उनके दिमाग में आ रहा है अच्छा स्टडी इज़ गुड। एंड आई नो दैट व्हेन शी इज़ एबल टू गेट इनटू द इंटरव्यू हॉल, सबको फ्लैट करके वापस आएंगी। इंटरव्यू हॉल में सिंपल है, आप बात बोलो हाँ या ना। वहाँ पे नॉलेज का कितना चेक किया जाता है यार? नहीं आता है सर, आई डोंट नो, आई हैव फॉरगेट एंड आई एम नॉट एबल टू रिकॉल सर, प्लीज़। झूठ मीठ का ब्लफ नहीं करना वहाँ पे। गेटिंग माई पॉइंट? देयर इज़ नथिंग। और सच्चाई बताऊं, यदि आप लोग मुझे फॉलो कर जाओगे ना, इतना मैं जानता हूँ, इतना तो मैं जानता हूँ, फॉलो कर जाओगे वर्ड बाय वर्ड, अक्षरशः द वे दैट आई सेड, दैट चांस ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन बिकम वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। इतना तो मुझे पता है, बिकॉज आई रिमेंबर एवरीथिंग, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एवरीथिंग। क्लियर? सो मज़ा आता है पढ़ाई में। आप लोग ही मज़ा आ रहा होगा ना? लग रहा है कि डिजास्टर पढ़ रहे हैं आप, भूल भी गए डिजास्टर पढ़ रहे हैं आप। उसके लिए, डिजास्टर के लिए ज्योग्राफी ही चाहिए बच्चा लोग। यदि आपकी ज्योग्राफी अच्छी नहीं होगी, कांट बी गुड एट डिजास्टर। हाँ बेटा, ज्योग्राफी ऐसा है ना, कोई बात नहीं, लग रहा है ज्योग्राफी ही पढ़ रहे हो, लेकिन आप
ज्योग्राफी साइक्लोन पढ़ाऊंगा समझाऊंगा तो वहाँ पे ज्योग्राफी लगेगा, अर्थक्वेक बताऊंगा तो ज्योग्राफी लगेगा, सब डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर, यस और नॉट। जब अर्बन फ्लड पढ़ाऊंगा तो आप बोलोगे मेरी डिजास्टर हो रही है ना। जब फ्लड पढ़ाऊंगा, एक फ्लड होगा और अर्बन फ्लड होगा, तो अर्बन फ्लड तो हमारे कारण से होता है, थोड़ा बहुत बताया भी था कल, यस और नॉट। सो क्लियर हो चुका है आपको दिस व्हाट इज द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। आपको क्या करना है, व्हाट इज़ योर जॉब, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इट, इसका सॉल्यूशन क्या है वो बताना है आपको, क्लियर है। और कैसे आपको क्या करना है, वी हैव टू टॉक अबाउट प्रिवेंशन, वी हैव टू टॉक अबाउट मिटिगेशन, वी हैव टू टॉक अबाउट प्रिपेयर्डनेस, रेस्क्यू, यस, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रिकवरी, ये जो उसी के अंडर में आ जाता है। बता सकते हैं आप लोग ना, थोड़ा मेहनत करिएगा, पढ़िएगा और इसके आंसर में डालिएगा। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी क्लास ख़त्म होने के बाद आपको सोचना पड़े कि मुझे डिजास्टर मैनेजमेंट में दोबारा सर की वीडियो देखनी है और कुछ करना है, यस और नॉट, क्लियर है। आप अच्छे से मेहनत करिए अपने आप में। ये आपको क्या लगा, आपको केवल मैंने पिक्चराइजेशन दिया, मुझे पता था कि मैं बताऊँगा चमोली है यहाँ से, तो आप और लोकेट करेंगे, मज़ा करेंगे। और आपको ही बोल दिया जाए कि विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन हाईली अफेक्टेड, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन अफेक्टेड, चमोली डिस्ट्रिक्ट, यस और नॉट, बोलोगे कि नहीं बोलोगे। तो यही तो है मज़ा, यही तो आंसर में यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स एंड देन यू कैन बी एबल टू मेक इट। तो और कोई नया टॉपिक तो आज नहीं उठा सकता है आज। टुमारो दैट वी विल स्टार्ट विद, आई सेड दैट ह्योगो फ्रेमवर्क एंड सेंडाई फ्रेमवर्क। हाउ मेनी ऑफ you have come after studying Hyogo framework of action and Sendai framework? अच्छा, कुछ पल्ले पड़ा, कुछ बाउंस कर रहा था उसके अंदर। मुझे छोड़ दो, मैं याद कराने में क्या हूँ, याद करा देता हूँ ना, कंसेप्ट को भी याद करा देता हूँ, तो वो तो फिर मैं ऐसे ही याद करा दूँगा। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, क्लियर है। आई विल मेक इट रिमेंबर। एंड जब कल जैसे ही मैं फर्स्ट मेरी जो होगी क्या नाम है, ह्योगो एंड सेंडाई, देयर आफ्टर आई विल गो फॉर साइक्लोन और मे बी अर्थक्वेक, क्लियर है। मज़ा आया आप लोगों को? चलिए अच्छी बात है, मुझे भी मज़ा आया, क्योंकि मैं चलो मैं क्या टनल का बताऊँ। टनल है वहाँ पे, क्या है टनल, क्या होता है बताएंगे आप लोग? उसको ब्लॉक बंद करने के लिए बोलो। यस टेल मी, टनल आपने देखा है ना, वहाँ पे टनल थे, सब कुछ लोग फंसे हुए थे। व्हाट इज दिस टनल? हाँ, यस टेल मी। आप थोड़ा सा, हाँ यस टेल मी। सुरंग, यस आई अंडरस्टैंड, सुरंग। लेकिन क्यों है वहाँ पे टनल? हाँ, वाटर की वजह से। चढ़ने के बजाय इन द माउंटेनस रीजन व्हाट वी डू, टनल में से घुस घुस के जाएंगे। बहुत बढ़िया, चलो सब समझ में आ चुका है तो अच्छी बात है। चलो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो कोई है नहीं यहाँ पे ना।